दोस्तों, आप ये बात भली भांति जानते ही हो। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मुकाबला होता है तो वो किसी जंग से कम नहीं होता है। और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नज़रें भी भारत और पाकिस्तान के मुकाबले पर हमेशा टिकी रहती है। और तो और मैच का रोमांच तब दुगना हो जाता है जब ये मुकाबला वर्ल्ड कप का हो। तब तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैच में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मैच की कहानी बताएंगे जो मैच आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सपने में आता होगा। T20 क्रिकेट के पहले वर्ल्ड कप ने क्रिकेट के इतिहास में ऐसी धूम मचाई कि आज ये फॉर्मेट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेट बन चुका है। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए पहला T20 वर्ल्ड कप कुछ ज़्यादा ही अहमियत रखता है। वो न केवल इसलिए कि हमने यह वर्ल्ड कप जीता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दो बार धूल चटाई थी। दोस्तों, ये कहानी है पहली बार खेले गए T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 14 सितंबर 2007 को डरबन में हुआ था, जिसका फैसला उस समय के डिसाइडिंग इवेंट बॉल आउट से हुआ था। और हमें क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक एक्साइटिंग सुपर ओवर देखने को मिला था। इस मुकाबले को भारत ने बल्ले से नहीं बल्कि गेंद से अपने नाम किया था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। बल्लेबाजी के लिए परेशान करने वाली इस पिच पर पहले फील्डिंग करने का फैसला पाकिस्तान के लिए सही साबित हुआ, क्योंकि भारत के लिए बल्लेबाजी करने आए ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी पहले ही ओवर की तीसरी गेंद तक टूट चुकी थी। मैच का पहला ओवर डाल रहे आसिफ ने गौतम गंभीर को अपनी ही गेंद पर कैच लपककर भारत को दे दिया था बड़ा झटका। और पहले ही ओवर में भारत का स्कोर हो गया था 0 रन पर 1 विकेट। गंभीर के बाद बैटिंग करने आए रोबिन उथप्पा क्रीज पर जमे भी नहीं थे कि आसिफ ने अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड कर सभी भारतीय फैंस का दिल ही तोड़ दिया, क्योंकि आसिफ ने मात्र 3 ही ओवर में भारतीय ओपनर जोड़ी को वापस पेवेलियन भेज दिया था। उसके बाद सेकंड डाउन पर बैटिंग के लिए आए उस समय के सबसे खतरनाक माने जाने वाले बल्लेबाज सिक्सर किंग युवराज सिंह। रोबिन उथप्पा ने युवराज के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए तीसरे और चौथे ओवर में 2 बाउंड्री लगाकर स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस की टूटी उम्मीदों को फिर से जिंदा किया। उस मैच में मोहम्मद आसिफ लय में गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे। तभी पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने मोहम्मद आसिफ पर भरोसा जताते हुए पावर प्ले में 5वां ओवर भी थमा दिया। आसिफ ने जिम्मेदारी निभाते हुए 5वें ओवर की पहली बॉल पर युवराज सिंह को 1 रन के स्कोर पर आउट कर दिया और युवराज का कैच खुद कप्तान शोएब मलिक ने पकड़ा। युवराज के विकेट के रूप में तो मानो भारतीय टीम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था। मात्र 19 रन पर 3 विकेट खोने वाली भारतीय पारी अब लड़खड़ाने लगी थी और पाकिस्तान इस मैच में धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। उसके बाद रोबिन उथप्पा का साथ देने आए दिनेश कार्तिक। दोनों ने धीरे धीरे पार्टनरशिप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई, क्योंकि 7वें ओवर के लिए शोएब मलिक ने फिर से गेंद मोहम्मद आसिफ को थमा दी थी और आसिफ का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक। और 7वें ओवर की तीसरी गेंद अंदरूनी किनारा लेकर विकेटों में जा लगी। दिनेश कार्तिक के विकेट के साथ ही स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय फैंस की सांसें ही थम गई थी। एक के बाद एक लगातार 4 विकेट लेकर मोहम्मद आसिफ ने मानो भारतीय फैंस के प्राण ही छीन लिए थे। अब तो यह लग रहा था कि भारत सम्मानजनक स्कोर तो क्या, पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए 100 रन भी नहीं बना पाएगा। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी संकट मोचन बनकर पिच पर आते हैं। महेंद्र सिंह धोनी रोबिन उथप्पा के साथ मिलकर बहुत ही संभल कर बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी को अपनी बैटिंग के साथ साथ कैप्टेंसी भी साबित करनी थी। दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप का एक रन मानो भारतीय फैंस के लिए वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन का काम कर रहा था। भारतीय टीम के लिए इन दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी कारगर साबित हुई। 46 रनों की पार्टनरशिप के बाद रोबिन उथप्पा भी 13वें ओवर की पहली गेंद पर 50 रन बनाकर सोहेल तनवीर को अपना विकेट थमा बैठे। इसके बाद बैटिंग करने आए इरफान पठान ने 16वां ओवर डाल रहे शाहिद अफरीदी को लगातार 2 छक्के जड़ डाले और 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर 15 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अजीत आगरकर के साथ मिलकर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। धोनी के 33 रन और अजीत आगरकर के 14 रनों की पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 142 रनों का टारगेट रखा। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आसिफ ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए थे। एक समय पर 36 पर 4 विकेट के बाद धोनी और उथप्पा की पार्टनरशिप से भारत का स्कोर 141 तक पहुंचना भी एक सम्मान की बात थी। दोस्तों, धोनी की कप्तानी वाली पारी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है।
141 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरी थी पाकिस्तान की ओपनर जोड़ी इमरान नज़ीर और सलमान बट। लेकिन डरबन की इस पिच पर पाकिस्तान की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर आरपी सिंह ने इमरान नज़ीर को बोल्ड आउट कर 12 रन के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। पहला विकेट खोने के बाद कामरान अकमल और सलमान बट दोनों ही सूझबूझ के साथ बैटिंग करते नजर आए। लेकिन 24 गेंदों में 17 रन बना चुके सलमान काफ़ी प्रेशर में नजर आ रहे थे और इसका फ़ायदा उठाकर अजित आगरकर ने 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर सलमान बट को धोनी के हाथों कोर्ट बिहाइंड करवा दिया। और इसके बाद अगले ओवर में युवराज सिंह के एक कमाल के थ्रो की वजह से कामरान अकमल को भी जल्दी ही पेविलियन जाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान की मुसीबत और ज़्यादा तब बढ़ गई जब सबसे सीनियर बल्लेबाज भी उसी ओवर की 5वीं बॉल पर इरफान पठान का शिकार बन गए। 47 रनों पर 4 विकेट के साथ पाकिस्तान की टीम की हालत भी पतली हो गई थी और यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि इस मैच को कोई भी टीम जीत सकती थी। इसके बाद शोएब मलिक और मिसबाह उल हक की पारी ने पाकिस्तान को धीरे धीरे 87 रनों तक पहुँचाया। लेकिन 87 रनों पर शोएब मलिक का विकेट भी गिर गया और यहाँ से पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए चाहिए थे 31 गेंदों पर 55 रन और भारत को ये मैच जीतने के लिए चाहिए था अगले आने वाले बल्लेबाज शाहिद अफरीदी का बस एक आखिरी विकेट, क्योंकि शाहिद अफरीदी बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद मिसबाह उल हक ने कुछ बड़े शॉट खेले और जब 15 बॉल पर 39 रनों की ज़रूरत थी तो शाहिद अफरीदी हरभजन सिंह की बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में दिनेश कार्तिक को कैच थमा बैठे और पाकिस्तान का स्कोर हो गया 103 रन पर 6 विकेट। लास्ट के बचे 2 ओवर में पाकिस्तान को ज़रूरत थी 29 रनों की, लेकिन अजित आगरकर के 19वें ओवर में आए 17 रनों ने इस मैच को ही पलट कर रख दिया था। लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच तो कुछ अलग ही था। उस मैच का आखिरी ओवर डालने के लिए आए थे श्रीसंत को लास्ट ओवर में 12 रन डिफेंड करने थे, लेकिन 11 रन तो शुरू की 4 बॉल में ही आ गए थे। पाकिस्तानी फैंस तो यहीं पे मैच को जीता हुआ मानकर सेलिब्रेशन करने लगे, लेकिन उस दिन किसको पता था कि ये सेलिब्रेशन अगली 2 गेंदों में मातम में बदलने वाला है। ओवर की 5वीं गेंद को श्रीसंत ने बड़ी चतुराई से बीट करवा दिया और आखिरी गेंद मिसबाह के बल्ले पर सही से टाइम नहीं हुई और जब बल्लेबाज 1 रन लेने के लिए दौड़े तो हरभजन ने मिसबाह को श्रीसंत के हाथों रन आउट करवा दिया और अब ये मैच टाई हो चुका था, क्योंकि दोनों ही टीमों ने 141 रन बनाए। अब इस मैच का फैसला होना था उस समय के बॉल आउट डिसीजन से, जिसमें दोनों टीमों को 5-5 मौके मिलने थे, जिसमें विकेट को टारगेट करके बेल्स को गिराना था। जो टीम ज़्यादा बार बेल को गिरा देगी वही टीम मैच को जीतेगी। दोस्तों, इस मौके पर माही का दिमाग बहुत काम आया। भारत ने सिर्फ अपने स्पिन गेंदबाजों से ही बॉलिंग करवाई और सबसे पहले गेंद वीरेंद्र सहवाग को थमाई गई। सहवाग ने बॉल को सीधा विकेटों में हिट करवाते हुए बेल्स गिरा दी। इसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करने आए फास्ट बॉलर यासिर अराफात, लेकिन वो बेल्स नहीं गिरा पाए, जिसकी वजह से भारत 1-0 से आगे हो गया। अगली बॉल पर भारत की ओर से हरभजन ने विकेटों को हिट कर अपना काम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए दूसरी बॉल डालने आए उमर गुल फिर से विकेटों को मिस कर गए। अब भारत की तरफ से रोबिन उथप्पा ने विकेटों में बॉल को मारकर अपना काम कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी भी लास्ट चांस मिस कर गए और यहीं से भारत इस मैच को जीत गया। इस बॉल आउट डिसीजन से भारत की जीत के गवाह बने थे वो हज़ारों की तादाद में आए भारतीय क्रिकेट फैंस, लेकिन इस मैच को जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी हमारे सबके चहेते महेंद्र सिंह धोनी ने। पहले बल्ले से 33 रन की कप्तानी पारी खेलकर और बॉल आउट डिसीजन में भी कप्तान धोनी का ही दिमाग काम आया। माही ने अपने बॉलरों को पहले ही समझा दिया था और कहा कि आपको बॉल ऐसे डालनी है जो कि विकेट के पीछे बैठे माही को हिट कर सके, और महेंद्र सिंह धोनी ठीक विकेटों के पीछे जाकर बैठ गए। वहीं पाकिस्तान के विकेट कीपर विकेटों से काफ़ी दूर खड़े नजर आ रहे थे। दोस्तों, इस मैच को जीतकर भारत ने अपने फाइनल मैच की राह पक्की कर ली थी और इस मैच को जीतने के बाद ही हमें T20 वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला। दोस्तों, आपको भारतीय टीम की शानदार जीत का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह रोमांच से भरपूर वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मैच की कहानी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।